नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज बात होगी नागौर लोकसभा सीट की। देखते ही देखते नागौर सीट फिर एक बार प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार हो गई। एक नजर में मुकाबला पिछली बार जैसा ही है, बस पाले बदल गए हैं। ज्योति मिर्धा फिर एक बार हनुमान बेनीवाल से टकरा रही हैं। इस बार हनुमान बेनीवाल INDIA गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पिछली बार NDA के थे। कांग्रेस से RLP का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर इस बीच एक कार वाले वायरल वीडियो ने एक नए समीकरण का इशारा किया है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हनुमान बांगड़ा जी, PCC सदस्य हैं और आज ही उन्हें अहम जिम्मेदारी पार्टी की ओर से सौंपी गई है, जिसके लिए मैं हनुमान जी आपको बधाई भी देता हूं। विजयपाल चौधरी जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं RLP के, और संदीप बोहरा मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। विजयपाल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे है भाई जी, ये अभी तो एक महीना पहले तक कांग्रेस को पेपर लीक पर आपने कोसा और न जाने क्या क्या, अब आप कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे? देखिए, जो लंबे समय से हम लोगों ने देखा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा का जब गठन हुआ, वो किसान की तमाम राजस्थान के किसान और जवान की समस्याओं को लेकर के इस पार्टी का उदय हुआ। और इसको लेकर के हम लोगों ने पिछली बार ये जब नई पार्टी बनी और राजस्थान बड़ा प्रदेश था, हम कोने कोने से सब लोगों की मंशा थी कि जब राष्ट्रीयवाद की बात चली थी, तब बोला सबने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के हमें राष्ट्रीय हित में ये निर्णय लेना चाहिए। तो पिछले लोकसभा के चुनाव हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भाजपा के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बढ़कर के हमने चुनाव लड़ा। लेकिन पिछले जब किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किसानों पर 3 काले कानून थोपे गए, जब किसान की बेटियां जंतर मंतर पर, लेकिन तब आपने तुरंत NDA का साथ नहीं छोड़ा, आपने पूरा समय लेकर NDA का साथ छोड़ा। आपने NDA का साथ छोड़ने में पूरा समय लिया। इंडिया का साथ छोड़ा जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसान आंदोलन के तुरंत बाद आपने NDA का साथ नहीं छोड़ा था। आपने अपनी तरफ से पूरा समय लिया, अच्छे से सोचा विचारा, उसके बाद आप अलग हटे। नहीं सर, जब किसान आंदोलन हुआ और किसानों ने आकर के हमारे रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से निवेदन किया कि पश्चिमी भारत में हमें किसी राजनीतिक सहयोगी दल ने हमारा साथ नहीं दिया और आप किसान के बेटे हैं, हमें आपसे बड़ी आस है। हम सब लोग वहां पर थे प्रदेश कार्यालय में, हमारे ये बाद में जब चर्चा करी हनुमान जी ने, तब हम सब लोगों ने कहा हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम किसानों की विचारधारा को लेकर के इस पार्टी का उत्थान किया है। तो हम ये चीज सोच करके तमाम जब किसान आंदोलन निरंतर सीमा पर था और राजस्थान से तो शायद कांग्रेस के साथ क्यों आए हैं? पार्टी के सुप्रीमो हनुमान कांग्रेस के साथ क्यों आए हैं? विधानसभा चुनावों में आपने कांग्रेस की इतनी बुराइयां गिनाई, क्या ये मान ले कि RLP ने कांग्रेस को पेपर लीक पर क्लीन चिट दे दी है? नहीं, देखिए वो तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो छोटा से छोटा 10वीं क्लास के पेपर लीक हो रहे हैं। ये पर्ची सरकार है, आप देखिए यूपी में बड़ा योगी जी कह रहे हैं अभी नेक्स्ट टाइम ये कांस्टेबल का पेपर हुआ यूपी सरकार में, आपने देखा भाजपा का वहां पर वो पर्चा लीक हुआ। विजयपाल जी, आप ही लोगों ने पेपर लीक को लेकर आंदोलन किया, आप ही लोगों ने किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया, आप ही लोगों ने बिजली महंगी है करके प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। आज इन सारे मसलों से आप कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? मैं इतनी सी तो बात पूछ रहा हूं। देखिए, क्लीन चिट की बात नहीं, जब बात परिस्थिति आ गई, लोकसभा के चुनाव आ गए, छोटी पार्टी, हम लोग राजस्थान में अकेले लड़ते तो कोई 25 सीट पर हम लड़कर के कोई केंद्र में सरकार बना नहीं सकते। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था बैठ करके, और किसानों की जब आवाज को कुचला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारी किसान और जवान की राजस्थान में जो परिस्थितियां देख करके संपूर्ण देश का हमने ये फैसला लिया। तो हमें लड़ना था इंडिया गठबंधन के, हम घटक दल के सहयोगी बनकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत मुद्दा होता है, वो व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, राष्ट्रीय देखिए विजयपाल जी, आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी। नहीं, महिलाओं का अपमान भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है विजयपाल जी। सर, महिलाओं का कोई अपमान नहीं है, ऐसा कहीं भी। दिलीप घोष ने जब ममता बनर्जी पर भद्दी टिप्पणी की, हम डिबेट लेकर आए और हमने उनको भी बोला, हमने सम्राट चौधरी को भी बोला जब वो लालू प्रसाद यादव की बेटी पर टिप्पणी करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि राष्ट्र का, अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो महिलाओं का सम्मान बचाना होगा सर, सिंपल सी बात है। हो सकता है किसी का व्यक्तिगत विचार नहीं मिलता हो, लेकिन कभी भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी के बारे में, हनुमान बेनीवाल का, हमारे रालोपा सुप्रीमो का, कोई आप ऑडियो या वीडियो बता दीजिए जिसमें व्यक्तिगत नाम लेकर के दिव्या मदेरणा जी को लगता है, आपको लगता है दिव्या मदेरणा भी आपके प्रचार के लिए उतरेंगी? अच्छा विजयपाल जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि दिव्या मदेरणा भी फुल सपोर्ट करेंगी कि RLP के प्रत्याशी जीते? सब लोग करेंगे। देखिए, ये बड़ा परिवार है, सब लोगों ने बड़ा मन करके, जब दिव्या मदेरणा का और हरीश जी चौधरी का, महेंद्र जी का, हनुमान जी का, तमाम लोगों का विचार मिले तभी ये इंडिया गठबंधन हुआ है। ऐसा तो है नहीं, इंडिया गठबंधन जब हुआ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जब गठबंधन हुआ, तो कांग्रेस से तमाम प्रदेश के छोटे मोटे नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से बात करके फिर गठबंधन हुआ है, चाहे कांग्रेस के साथ हुआ हो, चाहे RLP के साथ हुआ हो। ठीक है,
मैं एक बार फिर विजय पाल जी आपके पास आ रहा हूं। विजय पाल जी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए इसमें कोई दौराय नहीं है, आरएलपी अगर अपना कद बढ़ाती है तो प्रदेश में एक थर्ड ऑप्शन लोगों को मिलेगा। अभी थर्ड ऑप्शन के तौर पर आरएलपी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाई है, लेकिन थर्ड ऑप्शन मिलेगा अगर आरएलपी मजबूत होती है तो। आने वाले समय में आरएलपी प्रदेश निर्माण में भी सहयोग करेगी, और प्रदेश का निर्माण मतलब देश का भी निर्माण। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल तो खुद ये कह चुके हैं कि मैं सांसदी इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आरएलपी को मजबूत कर सकूं और प्रदेश के निर्माण में सहयोग दूं। अब वो दोबारा सांसदी की राह पर जाना चाह रहे हैं, तो फिर इस पीरियड में वापस आरएलपी की मजबूती का क्या, कहीं आरएलपी और नीचे ना चली जाए? क्योंकि आप देखिए आरएलपी का ग्राफ ऐसे जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में ग्राफ ऐसा हुआ। देखिए साहब, विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नई पार्टी थी और प्रदेश लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है। परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी कुछ कमी रही हमारी, कुछ हमारी कमियां रही, और हम सब लोगों ने ये निर्णय किया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोर कमेटी ने बैठ करके हनुमान बेनीवाल शीर्ष नेतृत्व ने ये चुना कि आप लोग जाइए और 5 साल जैसे पिछले आपका कार्यकाल रहा, और आपने देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया का जमाना है, और इसका इंडिया टुडे का सर्वे, उसमें सब सर्वश्रेष्ठ सांसद कोई ना, 25 सांसद में से आप देखोगे जिनका भी कार्यकाल विधानसभा लोकसभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले, सबसे ज्यादा मुद्दा उठाने वाले, और अपने बजट विजयपाल जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल ने देश के हर एक नागरिक का दिल उसी दिन जीत लिया जिस दिन वो जो संसद में नहीं कुछ चेहरे घुस आए थे, और हनुमान बेनीवाल जी उनके सामने छाती ठोक कर खड़े हो गए थे और उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। उस दिन वो सभी देशवासियों का दिल जीत चुके हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल डबल माइंड तो नहीं हो जाएंगे। मतलब उन्होंने सांसदी छोड़ी ही इसलिए ना कि वो आरएलपी को मजबूत कर सकें। आरएलपी अभी अपने निर्माण के बाद एक थोड़ी कमजोर अवस्था में है। कार्यकाल भी पूर्ण हो रहा था, लगभग कार्यकाल भी पूर्ण हो रहा था, 3-4 महीने का समय था, ज्यादा ऐसी बात नहीं थी। और प्रदेश का चुनाव जब लड़ा जाता है तो प्रदेश में एक बड़ा चेहरे की आवश्यकता होती है, और रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चला। अगर वो दोबारा संसद चले जाएंगे तो क्या आरएलपी के लिए समय निकाल पाएंगे? आरएलपी को ग्राउंड पर मजबूत कर पाएंगे? जब वो सांसद रहे, आरएलपी 3 विधायकों से 1 पर आ गई। नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। जैसा जो वोट प्रतिशत हमारा था उसमें कोई गिरावट नहीं आई, और जो भी हम लोगों ने सीटें हारी है वो कोई बड़े अंतर से नहीं हारी हम लोगों ने। वोट प्रतिशत जनता का। तो फिर प्रदेश में ही आरएलपी को 1 सीट और क्यों आईएनडीआईए गठबंधन ने नहीं दी? नहीं, जब ऐसी परिस्थिति पहले ऐसी थी सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आरएलपी कम से कम 2 सीटें तो डिजर्व करती थी कि नहीं करती थी? अभी 7 लड़े, वैसे आप लोग देखिए, इसमें जब 3 महीना पहले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 39% कांग्रेस लिया और 42% भारतीय जनता पार्टी को मिला, और पूरी 3% वोट मिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। यही कह रहा हूं सर, मैं यही कह रहा हूं विजयपाल जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या आरएलपी आज की डेट में प्रदेश की 25 में से 2 सीटें डिजर्व नहीं करती थी गठबंधन में, या करती थी लेकिन संतुष्ट 1 पर होना पड़ा? वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। हम सब लोगों ने मिलकर के बड़ा दिल करके हमने कहा हमें लोकतंत्र को बचाना है। इसमें हमारा सीटों पर 2 और 4 का कोई बंटवारा नहीं था। हम सब लोगों का ये था कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जब चुनाव इंडिया गठबंधन में हम सहयोगी बनकर कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, और लोकतंत्र को जो बचाने की गरिमा जो देश में एक मुहिम चल पड़ी है। आप देखिए, लोकतंत्र देश के इतिहास में पहली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, तो ये लोकतंत्र का हत्या करने की ओर अग्रसर जब देश हो गया। नहीं, पर यही नहीं, 2 सेकंड विजयपाल जी, मैं एक बात यहां पर ये कहना चाहता हूं, स्पेसिफिकली इस बात को कहना चाहता हूं कि कोई कितनी ही बड़ी ताकत पर क्यों ना बैठा हो, यही लोकतंत्र अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे काबू में करने के रास्ते भी देता है। अरविंद केजरीवाल ने गलत नहीं किया है तो न्यायिक व्यवस्था से वो निकलकर बाहर आएंगे। उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, बिल्कुल, तो वो निकल कर आएंगे। हालांकि उनकी अर्जी को कोर्ट करता उत्साही है। लेकिन विजयपाल जी, हम आपसे भी ये बात जानना चाहते हैं, एक बात बताइए कि जिस वक्त एनडीए से अलग होने का फैसला आरएलपी सुप्रीमो ने लिया, अगर समय रहते मोदी सरकार उन 3 कानूनों को वापस ले लेती तो क्या हनुमान बेनीवाल एनडीए में बने नहीं रहते? देखिए, जब हमारी पार्टी का उदय हुआ था, वो किसान के तमाम मुद्दे, किसान और राजस्थान के जवान के मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी का गठन हुआ। आज भी देखिए, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे बड़े जन आंदोलन कोई भी हुआ, कभी भी किसान के साथ या जवान के साथ हत्या हुई है, दुराचार हुआ, उनको मुद्दों को लेकर के हुआ है। तो जब हमारा ऐसा टकराव भी नहीं होता, काले किसान कानून के ये नहीं थोपे जाते, तो हो सकता है हमारा विचार मिलता, हम बड़ा दिल करके और आगे बढ़ते। लेकिन जब हमारी विचारधारा, ठीक है संदीप बोहरा, मेरे सहयोगी, मैं